हाँ देखिए, तो क्या कह रहे थे हम कि लुसेक्स लॉ के बारे में क्या बता रहे थे कि बेटा इधर दीपक, ये लॉ सिर्फ किसके लिए काम आएगा? गैसेस। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, अमोनिया क्या है? गैस है। ये लुसेक्स लॉ क्या कहता है कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो वो वॉल्यूम्स में कंबाइन करती हैं। व्हेन गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम्स, और इनके वॉल्यूम्स के बीच में एक सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। मतलब हम कह रहे हैं कि मान लो कि नाइट्रोजन जो है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है। नाइट्रोजन क्या है? 50 सेंटीमीटर क्यूब है। सुन रहे बेटा? तो हाइड्रोजन जो यूज किया होगा इस नाइट्रोजन ने वो 150 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी कि इनके और इनके वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन का रेशियो कितना है? 1:3। और जो नाइट्रोजन है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या बनाएगी? अमोनिया बनाएगी। बहुत सिंपल सा है कि जब गैसेस कंबाइन करती हैं तो उनके वॉल्यूम्स के बीच में होल नंबर का रेशियो होगा 50:150, दैट इज 1:3। चाहे कंबाइन करने वाले वॉल्यूम्स, चाहे फॉर्म होने वाले वॉल्यूम। बात समझ में आ रही है? चाहे गैसेस कंबाइन कर रही हूं उनके बीच में भी होल नंबर रेशियो होगा वॉल्यूम के, और जो गैसेस फॉर्म हो रही हैं उनके बीच में भी क्या होगा? होल नंबर रेशियो ही होगा। आगे सबको समझ में? तो क्वेश्चंस में क्या दिया होगा? कोई एक वॉल्यूम आपको दे देगा और कहेगा बाकी वॉल्यूम निकालो। बात समझ में आ गई? लेकिन ये भी बात ध्यान देना आप लोग, इधर देखिए कि अगर क्वेश्चन में हाइड्रोजन का वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया गया, सुन रहे ना बेटा? अब है तो हाइड्रोजन 200 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इस्तेमाल कितना हुआ है? 50 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन जो है वो अनयूज्ड भी है, बेकार भी है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? इन चीजों का भी ध्यान देना है। ये लुसेक्स लॉ समझ में आ गया? लिखिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। When gases combine, they do so in volumes. When gases combine, they do so in volumes which bear simple whole number ratio with one another. When gases combine, they do so in volumes. When gases combine, they do so in which bear simple whole number ratio with one another. Simple whole number ratio with one another, and to the product formed if gaseous, provided the temperature and pressure of the reacting gases, provided the temperature and pressure of reacting gases remains constant. Reacting gases and product remain constant. सबको आ गया समझ में? जब गैसेस कंबाइन करेंगी तो उनके बीच में होल नंबर रेशियो होगा उनके वॉल्यूम्स के बीच में, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी बशर्ते कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए इन सब का? कांस्टेंट। जब तक टेम्परेचर प्रेशर नहीं बदलेगा, अगर आप सोचो टेम्परेचर बदलेगा तो वॉल्यूम बदलेगा, है ना? सीधी सी बात, रेशियो बदलेगा। ये लिखना है, लिखो एग्जांपल।
ये एग्जांपल दे दो हेबर्स प्रोसेस का। रायन वाले अपनी केमिस्ट्री बुक लाए हैं क्या? गलती से रख लिए हो? हाँ दे दो, आपकी बुक के भी क्वेश्चंस करा देंगे ना। ये 1 है, ये 2 है, ये 50 है, ये 100 है। यूनिटरी मेथड। मास कहाँ, वॉल्यूम, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं। हाँ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है केमिकल रिएक्शंस में, फिलहाल यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे। चलो हटा दे। अभी के-लुसैक्स लॉ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल ही आपके काम के हैं, समझिए। पेपर में तरीके से स्टेप बाय स्टेप करना। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 है, PP1 का पहला सवाल। CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। ठीक है, गैस 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 लिक्विड। ठीक है, तो हमें किस किस से मतलब है? हमें मीथेन, ये मीथेन है बेटा, रेशो इधर देखिए, बोर्ड पे समझिए। ये मीथेन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी से हमारा कोई मतलब नहीं। ठीक है, आपके मन में इनका रेशियो घूमना चाहिए। 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम। क्या बोला? 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का रेशियो 1:2:2 क्या हो गया? 1 हो गया। अब सवाल क्या है? 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन इज मिक्स्ड विद 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। गिवन क्या है क्वेश्चन में? 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन विद 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझे हर नहीं? कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर ऑन कूलिंग। रिजल्टिंग मिक्सचर का क्या बताना है? कॉम्पोजिशन। जो रिजल्टिंग बन रहा है उसका कॉम्पोजिशन बताना है। मतलब हमें बताना है कार्बन डाइऑक्साइड कितना बना। बात समझिएगा सब लोग। नजरे बोर्ड पहले ओरली सॉल्व कर लें क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल है। इन दोनों में से पहले आपको यह पहचानना है कि कौन पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया। मीथेन और ऑक्सीजन में से कौन पूरी तरीके से क्या हो गया ऋषु? इधर देखिए बेटा, बात हाँ, मीथेन कितना वॉल्यूम है? 80। मीथेन 1 है। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? ऑक्सीजन कितना है? अब समझो, 1 वॉल्यूम मीथेन को जलने के लिए, आदित्य, 1 वॉल्यूम मीथेन को जलने के लिए 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। तो 80 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन को जलने के लिए 160 चाहिए ना ऑक्सीजन। नहीं समझे? 1 को 2 तो 80 मीथेन को कितना चाहिए? 160 ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन दिया कितना है क्वेश्चन में? तो 200 में से 160 ही यूज हुआ, बचा कितना? 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन अनयूज्ड है। तो इन दोनों में से पूरी तरीके से कौन कंज्यूम हो गया? मीथेन पूरी तरीके से कंज्यूम हो गया। आगे चल के भविष्य में आपको पता चलेगा कि इसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। भविष्य में छोड़ दो उसको, फिलहाल क्लियर होगी ये बात हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो मन में ही सॉल्व करिए पहले। बेटा इधर देखिए, 1 वॉल्यूम मीथेन 1 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। 1 वॉल्यूम मीथेन 1 वॉल्यूम क्या बना रहा है? तो यानी कि 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन विल फॉर्म 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं समझ में आया? तो 2 आंसर हैं अपने पास। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड इज 80 सेंटीमीटर क्यूब, whereas the volume of oxygen which is unused is 40 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों ही हमें लिखना है रिजल्टिंग में। पानी से आपका कोई मतलब नहीं है अनलेस वो स्टीम है। मतलब जब तक यहाँ
हाँ, वो गैसियस फॉर्म में ना हो, एक्वस फॉर्म, गैसियस फॉर्म में ना हो, तब तक आप लोग उससे कोई मतलब मत रखिएगा, ठीक है। अब इसको पेपर में कैसे करना है ये भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है। देखो सभी लोग देखना, 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन, मीथेन मतलब CH4 requires 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है। तो 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन requires X वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हमको पता है ना 160, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा। तो 1 इक्वल टू 2, तो 80 इक्वल टू X, समझ गए? कितना आएगा सॉल्व करने पे? 160 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया समझ में? अब इसी के नीचे लगे हाथ कर देना अनयूज्ड ऑक्सीजन। अनयूज्ड ऑक्सीजन टोटल कितनी ऑक्सीजन? 200 में 160 अनयूज्ड, बची कितनी? 40। सबको क्लियर हो गया? अब इसका सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट मैंने किया, मतलब 2 हिस्सों में करेंगे इस क्वेश्चन को। अब सेकंड पार्ट क्या है देखो बेटा, लगे हाथ समझ लो। 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन, 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन फॉर्म्स, शाश्वत, 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी रिक्वायरमेंट थी, ये फॉर्म हो रहा है। तो 80 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन फॉर्म्स, क्या लेने हैं? बाई वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यूनिटरी मेथड लगा दो, 1 इक्वल टू 1, तो 80 इक्वल टू y, तो y कितना आएगा? 80 ही आएगा, 80 सेंटीमीटर। सबको आ गया समझ में? देखो आइए दीपक, देखो बेटा अगला, सभी लोग उसी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 का सेकंड क्वेश्चन है, लिखने पे ज्यादा, पहले तो क्वेश्चन हम लोग ओरली सॉल्व करेंगे, मन में सॉल्व हो जाएगा सब। देखो ये रिएक्शन आपको दी हुई है, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार रिएक्शन दी जाए, इसीलिए अभी तो फिलहाल ये ऑर्गेनिक, अच्छा देखिए बेटा, फिलहाल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है ना, तो जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे तो रिएक्शन आपको आती होगी, लेकिन फिलहाल आपको रिएक्शन दी हुई है। क्या क्वेश्चन है देखो, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन reacts with 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ प्योर ऑक्सीजन। तो कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर हमें पता करना है। पहले क्वेश्चन मन में सॉल्व करेंगे। देखो सब लोग, कुछ लिखना नहीं। इसका वॉल्यूम कितना है? 5 और ये 4, सही है। अब आप मन में सोचो, अंशिका बेटा इधर देखिए, ये 2 है, ये कितना है? 5। ये 2, वो 5, ये कितना दिया हुआ है? 100, तो ये कितना बनेगा? 2x इक्वल टू 500, x इक्वल टू 250, मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइलिन को 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन दिया कितना हुआ है? मतलब 50 सेंटीमीटर क्यूब क्या रहा होगा? अनयूज्ड रहा होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अभी इधर देखो, 2 वॉल्यूम एसिटाइलिन कितना बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड? तो 100 कितना बनाएगा? y, 2y इक्वल टू 400, y कितना आ गया? 200। ये क्वेश्चन खत्म हो गया अपना। तरीका तो समझ में आ गया ना, करना यही है, बस वो लिखित ज्ञान थोड़ा सा करना पड़ेगा पेपर में, ऐसे मत करना पेपर में। जैसे अभी बताया था वैसे करोगे कि बताएं? चलो ये वाला बता। 2 वॉल्यूम ऑफ एसिटाइलिन requires 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन requires x वॉल्यूम ऑफ x सेंटीमीटर क्यूब ऑफ
तो यूनिटरी से 2 500x 500 x कितना आ गया 250 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। लगे हाथ अनयूज्ड ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। अनयूज्ड ऑक्सीजन 300 माइनस 250 कितना आ गया 50। अब इसका बी पार्ट बताएं, बताओ माइनस बी पार्ट में क्या करना है। 2 वॉल्यूम ऑफ बोलियो C2H2 फॉर्म्स 4 वॉल्यूम ऑफ CO2। सही है। आगे बोलो। 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटाइलिन फॉर्म्स y वॉल्यूम ऑफ CO2। अब यही यूनिटरी मेथड लगा के y निकाल दीजिएगा, तो 100 से 200 आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? लिखोगे क्या? अरे लिखोगे। हाँ, देखो रिएक्शन दी हुई है N2 प्लस O2 गिव्स 2NO। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, पहले तो ओरली देख लो आप लोग। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस। रिएक्टिंग गैसेस कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इफ वॉल्यूम ऑफ NO फॉर्म्ड इज 1400। अब देखो ओरल क्वेश्चन, ये 1400 बन रहा है, कितना बन रहा है 1400। ये 1 है, ये 2 है, ये 1400 है, ये 700 रहा होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 1400 है, ये 700 रहा होगा। नहीं समझ में आया? आ गया। अब कराए कि ना करें? हाँ, लिखने का तरीका बस बताना। किसी को इसको नहीं समझ में आया, सही सही बताओ ईमानदारी से। हार्दिक आ गया? पूछते क्यों नहीं हो यार? हम क्यों पूछते हैं तुम लोगों से? क्या नहीं आया? इसका वॉल्यूम निकालना है हार्दिक। ये 1 ये कितना? अगर हार्दिक ये 1400 है तो ये 700 नहीं होगा? नहीं समझ में आया? थोड़ा होगा, नहीं समझ में आया? पक्का? अच्छा, ये 1400 है तो ये कितना होगा? ये भी 700 होगा। तो लिख के दिखाएं। देखो पहले तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम कितना वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। अब देखो लिखोगे कैसे? पहला पार्ट 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्स 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो x वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्स 1400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो 1 ये 2 ये x ये 1400, तो x कितना आएगा 700। इसी तरीके से बी वाला कर लेना ऑक्सीजन के लिए। कोई समस्या? लिखने की जरूरत तो नहीं अब की बार? ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला वाला आप लोग करो अपने आप से। चलो देखो, 2 मॉलिक्यूल C2H2 5 O2 फॉर्म्स 4 CO2 प्लस 2H2। गैस 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 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। फाइंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस। कर लोगे? करो। हो गया। अगला सवाल देखो भैया, इधर कैलकुलेट। सवाल समझिएगा, एक काम करो अपनी अपनी कॉपी में लिखो ये वाला। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड to completely burn. Calculate the volume of oxygen required to completely burn a mixture of
22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एंड 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। कितना ऑक्सीजन लगेगा, कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का लगेगा मीथेन और हाइड्रोजन के मिक्सचर को जलाने के लिए? सही है। आओ देखो, नजरें बोर्ड पे रखो। सबसे पहले तो मीथेन को जलाना है ऑक्सीजन से, तो मीथेन की रिएक्शन बनाते हैं। आप लोग को बता दें, इधर नजरें देख लो बेटा, ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है? ऑक्सीजन में जलाने से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। इसको बस बैलेंस कर लो। हो गया? सही। अब बगल में हाइड्रोजन को जला लो, तो H2 प्लस O2 मिलके तो H2O ही बनाएगा। सही है, बैलेंस कर लो। 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ठीक है। आओ अब सब लोग देखो, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्या निकालो? ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा जो दोनों को जलाएगा? तकिया दे। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालना है सभी लोग, बहुत ही आसान है। इसका वॉल्यूम कितना है? तो ऑक्सीजन का होगा 44.8। भाई ये 1 है, ये कितना है? ये 22.4 है, तो ये 44.8 डेसीमीटर क्यूब होगा। सी की बात। हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना है यहाँ? दो वॉल्यूम को एक वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए, तो 11.2 को 5.6 चाहिए। नहीं समझे? अब इधर वाले ऑक्सीजन और इधर वाले ऑक्सीजन के वॉल्यूम को जोड़ दो तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। नहीं पल्ले पड़ा? करके दिखा देते हैं। चलो, ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, ये कितना बन रहा है ये नहीं पूछा गया क्वेश्चन में। देखो, एक वॉल्यूम मीथेन रिक्वायर्स 2 वॉल्यूम ऑफ O2। सही है। तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन requires x वॉल्यूम ऑफ O2। तो 1 इक्वल टू 2, 22.4 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 44.8 डेसीमीटर क्यूब। आ गया समझ में? अब इधर देखो, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सही है। तो 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स y वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सही है। तो 2 इक्वल टू 8, 11.2 इज इक्वल टू y, 2y इक्वल टू 11.2, y की वैल्यू कितनी आ गई? तो टोटल ऑक्सीजन कितना लगा? ऑफ ऑक्सीजन 44.8 प्लस 5.6 कितना आएगा? 50.4 डेसीमीटर। कोई समस्या? ओजस नहीं आया? पक्का हो? चलो, अगला सवाल देखिए बेटा, ये लुसाइक्स लॉ का आखिरी क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, करवा रहे हैं। देखो सवाल क्या है? अ मिक्सचर ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन और 25 सीसी ऑफ मीथेन। तो सीसी मतलब भी सेंटीमीटर क्यूब ही होता है, परेशान ना होना। मिक्स्ड विद
750 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर कंटेनिंग 20% ऑक्सीजन। कैलकुलेट द composition of resulting mixture। Calculate the composition of resulting mixture। सभी लोग सवाल को समझ लीजिएगा एक बार। देखो सवाल क्या है, 10 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड, 60 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन, 25 सेंटीमीटर क्यूब मीथेन के एक मिक्सचर को 750 सेंटीमीटर क्यूब हवा से कंबाइन किया गया और हवा में 20% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। ठीक है, रिएक्शन हम बना के दे रहे हैं आप लोगों को। सबसे पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन ऑक्सीजन से करेंगे, तो CO प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा, सर्च कर देखो, 2CO प्लस O2 गिव्स, ये बैलेंस हो गई। इसका काम अलग करेंगे। दूसरा क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2O बनाएगा, बैलेंस कर लो। ठीक है, फिर क्या बचा, मीथेन, तो CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2, इसका काम अलग करेंगे। अब कर लोगे कि बताएं? कर लेंगे, अभी करो। यहाँ पे ये तो तुमने हमसे पूछा ही नहीं, 750 सेंटीमीटर क्यूब हवा में 20% ऑक्सीजन है, ये तो पूछो। 750 का 20% निकाल लेना, सही है। देखो अब सभी लोग ध्यान दो बेटा, बोर्ड पे देखो, ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। वॉल्यूम देख लो भैया, इसका 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, सही है। इसका 2, 1, इससे कोई मतलब नहीं, पानी है ना ये 1 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, ये 1 वॉल्यूम, उससे कोई मतलब, लिक्विड लिखा हो कोई मतलब नहीं। ठीक है, आओ देखो, जब भी बोले कंपोजिशन ऑफ, देखिए बेटा, रिजल्टिंग मिक्सचर ऑन कूलिंग, तो सबका कंपोजिशन लिखना है, सबका मतलब। आओ देखो, डायरेक्ट कर रहे हैं, ये 10 है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना दिया है, ये देखो, ये 2 है, ये 1 है, ये 10 है, ये कितना यूज हुआ होगा, तो हम डायरेक्ट कर दिए हैं। अब की बार पेपर में आप लंबा चौड़ा करते रहिएगा काम। ये 2 है, ये 2 है, ये 10 है, ये कितना बना होगा, 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये रिक्वायर्ड रहा होगा, ये क्या हुआ होगा, फॉर्म बना होगा, फॉर्म हुआ होगा। दीपक सुन रहे हो, दीपक बताओ, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन अगर 25 नहीं कितना है, 60 है, तो ये कितना हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। मीथेन कितना दिया था, 25, तो ये कितना होगा बगल में, और ये कितना बना होगा, 25। सबको आ गया समझ में? अब नजरें बोर्ड पर रखो। देखो, जो एयर होती है, इन एयर उसमें 2 मेन कंपोजिशंस होते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बाकी छोटी मोटी चीजें बहुत सारी होती हैं। तो अब आप लोग ये देखो कि ऑक्सीजन उसमें कितना होगा, 20% ऑफ 750, तो 20 इंटू 750 डिवाइडेड बाई 100, 150 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ऑक्सीजन। मतलब इन तीनों को मिला के 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन दी गई। आदर्श सुन रहे हो, आदर्श, इन सबको मिला के कितनी ऑक्सीजन दी गई, इसने कितनी कंज्यूम की, इसने
50 प्लस 30 80, 80 5 मतलब 150 में से केवल 85 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन ही क्या हुई है, तो अनयूज्ड ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। 150 माइनस 5 प्लस 30 प्लस 50, 150 में 85 का कितना बचा, 65, ये ऑक्सीजन आ गया। अब हमको ये बताओ बेटा, इधर देख लो, 750 सेंटीमीटर क्यूब हवा थी, 150 सेंटीमीटर क्यूब क्या था, ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन कितना रहा होगा, 750 में से 150 ऑक्सीजन गया, 600 सेंटीमीटर क्यूब क्या रहा होगा, नाइट्रोजन। अगर कोई गैस इससे भी कंबाइन करती तो करती, कर पाती तो करती, अभी फिलहाल कर नहीं पा रही है, तो ये केवल बचा हुआ नाइट्रोजन हो गया। अब ये बताओ मीथेन फॉर्म्ड कितना होगा, नहीं सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड कितना होगा। यहां कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा है, यहां बन नहीं रहा है, यहां कितना बन रहा है, तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड 35 सेंटीमीटर क्यूब बना। समझ गए। तो रिएक्शन होने के बाद, इसका सुनिए बेटा, रिएक्शन होने के बाद ऑक्सीजन अनयूज्ड रह गया 65, मतलब ये बच गया रिजल्टेंट में, नाइट्रोजन बच गया रिजल्टेंट में आदित्य, कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म हो गया है वो बच गया है रिजल्टेंट में, और क्या फॉर्म हो रहा है, कुछ नहीं, बस ना। क्या क्या पूरी तरीके से खत्म हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा गया, हाइड्रोजन, मीथेन, सबको क्लियर हो गया।